Class ninth, very very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. साउंड ऑफ म्यूजिक हम पढ़ रहे थे जो कि आपका स्टेंजा 10 है। उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर्स को भी आज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए हम शुरू करें यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। कहता है कि एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन most people twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डेबोरो काउली के द्वारा। चलिए इसको हम देखते हैं। क्या कहता है कि एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, यही बात है ना। तो कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी ने जो मनुष्य उसने दुगनी आयु के हैं उनसे भी अधिक पहले ही प्राप्त कर लिया है। वह ऑर्केस्ट्रा के सम्मुख ढोल वाद्य को सामने लाती है और यह प्रदर्शन करके दिखाया है कि यह अत्यंत ही हृदय स्पर्शी हो सकते हैं। एवलियन ने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो शारीरिक रूप से अपंग हैं, विकलांग हैं। जो लोग उसकी ओर देखते हैं वे कहते हैं, अगर वह इसे कर सकती है मैं भी कर सकता हूँ। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि उसने लाखों लोगों को अधिक प्रसन्नता प्रदान की है। ठीक है, तो ये डेबरो काउली के द्वारा लिखी गई कहानी है। चलिए थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट के बारे में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है ना। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोग देखिए। चलिए अब ठीक है। कह रहे कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई तो वह कितने वर्ष की थी? तो आंसर में लिखेंगे आप लोग, एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। 17 साल की थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड। ठीक है, उसके बहरेपन को प्रथम बार कहाँ गौर किया गया, यह कब सुनिश्चित हुआ। ठीक है, इसका लिखेंगे आंसर। लिखिए, हर डेफनेस was first noticed by her mother when Evelyn was 8 years old. Full stop. She was once waiting to play the piano. लिखते जाइएगा आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आवाज़ को सुन करके रुक के पॉज करके लिख लीजिएगा। मैंने बोला, आई रिपीट, शी वॉज वंस वेटिंग टू प्ले द पियानो, फुल स्टॉप, when her name was called, she did not move, full stop. That was when her mother realized that Evelyn had not heard anything, full stop. Her deafness was confirmed when she was 11, full stop. Her marks had deteriorated का मतलब आप मीनिंग देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, DETERIORATED, and her headmistress had urged urged her parents to take her to specialist, full stop. It was then discovered that gradual nerve damage had severely impaired her hearing, full stop. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है इसको। पहला क्वेश्चन कहता है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक।
व्हाट डिड ही डू एंड से। ठीक है, उसके संगीत को कायम रखने के लिए किसने सहायता की और उसने क्या किया और क्यों किया। लिखेंगे परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स। परकशनिस्ट रोन फोर्ब्स की स्पेलिंग देखिए, PERCUSSIONIST। परकशनिस्ट, RON रोन, उसके बाद फोर्ब्स की होगी FORBES फोर्ब्स, was the first person to notice Evelyn's potential. Full stop. He began by tuning two large drums to different notes. Full stop. He asked Evelyn not to listen through her ears, but to try and sense the sound in some other manner. Full stop. Suddenly, Evelyn realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. Full stop. Forbes repeated the exercise and Evelyn realized that she could sense certain notes in different parts of her body. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन विभिन्न स्थानों और कारणों के नाम बताइए जिनके लिए एवलिन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, एवलिन ऑलवेज डिलाइटेड हर ऑडियंस, फुल स्टॉप। शी हैड टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा की स्पेलिंग ORCHESTRA, full stop. She had a very hectic international schedule apart from the regular concerts, 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 comma. She gave free concerts in prison and hospitals, full stop. She gave high priority to classes for young musicians, because of which she was a shining inspiration for deaf children. ठीक है, चलिए लास्ट जो है, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स लिखना है, 100 to 150 वर्ड्स में लिखेंगे इसको। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, यही है ना, इसको लिखें। एवलिन संगीत को कैसे सुनती है, तो इसका आंसर लिखेंगे, एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, full stop. When Ron Forbes turned 2 drums and asked her to sense the sound without using her ears, comma, she realized that she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down, full stop. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, when she played the xylophone, comma, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips, full stop. By leaning against the drums, comma, she could feel the resonances flowing into her body, full stop. आगे लिखेंगे, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, कॉमा, शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस कुड पास थ्रू हर बेयर फीट, BARE, बेयर फीट, नंगे पांव, फुल स्टॉप. आगे लिखिए, शी हर सेल्फ सेड दैट म्यूजिक पोर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, फुल स्टॉप. It tingled in the skin, TINGLED, tingled in the skin, comma, her cheekbones and even in her hair. ठीक है, फुल स्टॉप.
क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते भी जाइएगा, क्योंकि एग्जाम आपका होगा तो आपको लिखना होगा। ओके, सो और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, है ना? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।